अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ MTH 301 का असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन गिवन है। ठीक है ना। तो उन दोनों क्वेश्चन को हमने इस असाइनमेंट में सॉल्व करना है। ठीक है ना। और इसकी ड्यू डेट जो है हमारे पास आई थिंक 30 दिसंबर है। ठीक है ना। उससे पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। ठीक है ना। तो आपने अगर ये फॉर्मेट चूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है और साथ में नेम और आईडी, तो और साथ में ये बॉर्डर लगाया हुआ है, तो आप इस तरह चूज़ कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर याद रखना कि कभी भी आपने ना असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है ना। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके मार्क्स ज़ीरो लगेंगे। ठीक है ना। तो आपने चेंजिंग वगैरह कर लेनी है। और बेहतर तो ये है कि आप पहले ख़ुद क्वेश्चन को समझें। ठीक है ना। समझने के बाद फिर ख़ुद सॉल्व करें। ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगर जो भी असाइनमेंट आएगी उसका सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और उसके फ़ाइल का जो है लिंक वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये फ़ाइल वर्ड फाइल में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। तो देखें कि हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा हुआ है चेक व्हाट एवर द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस और नॉट एट द पॉइंट 0 0। ठीक है ना। तो हमने ये बताना है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है या नहीं। पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 0 और 0। ठीक है ना। सल्यूशन आगे हम देखते हैं। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने अपनी बुक ओपन करें हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पेज नंबर 31 को हम अगर ओपन करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो वहाँ से हम ये फाइंड करते हैं, वी नो दैट अ फंक्शन एफ ऑफ टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस एट द पॉइंट। कि अगर एक फंक्शन है एफ टू वेरिएबल्स, ये कंटिन्यूस तब होता है जब एक्स वाई ज़ीरो हो और इफ़ ये कंडीशन हमारे पास उसमें लाई करती हूँ। ठीक है ना। एफ एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो इज़ डिफाइंड, उसमें डिफाइन हो। और उसके बाद हमारे पास है लिमिट। लिमिट में एक्स और वाई अप्रोच कर रहे हो, एक्स ज़ीरो को और वाई ज़ीरो को। और एफ एक्स वाई हमारे पास एग्जिस्ट भी करती हो। ठीक है ना। एफ एक्स वाई यानी कि एफ के अंदर एक्स और वाई जो है ना, फंक्शन के अंदर एक्स और वाई पॉइंट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हो। ठीक है ना। लिमिट आगे हमारे पास थर्ड कंडीशन जो है लिमिट एक्स वाई और एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो और एफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है। तो आगे हमारा जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ वी फाइंड दैट, के फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एफ ज़ीरो एफ फंक्शन के अगर पॉइंट 0 0 हो तो वो इज़ इक्वल टू किसके होते हैं, 1 के। ठीक है। तो इसके बाद हम इसको हमने फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है कि हमने पहले सपोज करना है एक्स और वाई को अप्रोच करना है लाइन एक्स के साथ, और हमारे पास वाई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है। और दूसरा जो हमने फाइंड करना है वो है, हमने सपोज करना है एक्स वाई को अप्रोच करना है अप्रोच टू द लाइन वाई और एक्स हमारे पास 0 होगा। और जब हम थर्ड स्टेप करेंगे उसमें हम सपोज एक्स वाई हमारे पास अप्रोच करेगा लाइन वाई को, और हमारे पास वाई इज़ इक्वल टू होगा एक्स। ठीक हो गया। तो पहला स्टेप हम करते हैं, लेट एक्स वाई अप्रोचेज टू द लाइन एक्स और वाई हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है ना। एफ एक्स वाई, तो हमने ये हमारे पास जो इक्वेशन दी है इसको सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेना है। और इसमें वाई की वैल्यू जो हमारे पास 0 दी है ना वो इसमें पुट कर देनी है। ठीक है ना। पुट करने के बाद हमने जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमें पता है कि कट हो रहे हैं तो हम इसे कट कर देंगे और इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। ठीक है ना। जो है ना एक्स के लिहाज से हमने इसका पॉइंट फाइंड किया। ठीक है ना। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लेट एक्स वाई अप्रोचेज टू द लाइन वाई, और एक्स हमारे पास क्या होगा, 0। ठीक है ना। तो अब इसमें हमने क्या करना है, हमने एक्स को 0 जो है ना पुट करना है। पुट करने के बाद हमारे पास इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो इसको हम कट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक पॉइंट हमारे पास 1 आ गया। ठीक है ना। जो पहले वाला पॉइंट था वो भी हमारे पास 1 था। आगे आगे हमारे पास लेट एक्स वाई
अप्रोचेज टू द लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है ना। अब हमने y इज इक्वल टू y को हमने बराबर रख दिया x के। जैसे कि हमारे पास कंडीशन थर्ड है, ये देखें ना, ये हमारे पास कंडीशन थर्ड है, एक्स वाई अप्रोच कर रहे हो एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो को, तो फंक्शन एक्स वाई इज़ इक्वल टू किसके होता है, एफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने ये जो है ना, इसको हमने लेट अप्रोचेज टू द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आगे हमने जहाँ पर y दिया हुआ है ना, वहाँ पर हमने x को पुट कर देना है। x को पुट करने के बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये देखें कि आंसर आ जाता है 2x² ओवर 2x² माइनस x4 ओवर 2x²। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2x² और 2x² एक दूसरे के साथ कट हो रहे हैं। कट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर 1 बच जाएगा। 1 के बाद हम 1 माइनस x4 और 2x2 और x² को हम x4 के साथ कट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, x², ठीक है ना। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 1 माइनस x² ओवर 2, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पर पुट एफ यानी कि ना इसके हमने वैल्यू पुट कर देनी है एक्स और वाई की। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमने एक्स की जगह पर क्या पुट कर देना है, 0। और 0 का स्क्वायर हम जब लेते हैं तो वो 0 ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कट हो जाएंगे, ओवर में 2 लिखा हुआ है तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एंड पर बच जाएगा एफ एक्स वाई, हमारे पास क्या होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। आगे हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, जो यानी कि हमने आंसर फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास क्या बता रहे हैं, ये इट इज़ प्रूव दैट द लिमिट ऑफ द अबव फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने हमारे पास इक्वेशन थी और उसके लिहाज से हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि जो हमारा फंक्शन है ये एग्जिस्ट करता है और ये बराबर किसके होगा, 1 के, ठीक है ना। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करके यहाँ ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। और ये हमारे पास प्रूव हो गया। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उन्होंने कुछ डाटा गिवन किया हुआ है। देखें जी, लेट, वो कह रहे हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वेयर एक्स इज इक्वल टू टी का क्यूब एंड वाई इज इक्वल टू 3t स्क्र, यूज़ चेन रूल टू फाइंड। वो कह रहे हैं कि हमने चेन रूल को यहाँ पर अप्लाई करना है और हमने डी एफ और ओवर डी टी फाइंड करना है एंड एक्सप्रेस द आंसर इन वेरिएबल टी, और इसको हमने एक्सप्रेस करना है वेरिएबल टी में, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन डाटा जो हमारे पास उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है तो हम वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास एफ एक्स वाई फंक्शन जो है ना, एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और हमारे पास एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू t3 और वाई इज इक्वल टू 3t स्क्र, ठीक है ना। और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है कि हमने फाइंड क्या करना है, डी एफ ओवर डी टी हमने फाइंड करना है और इसको एक्सप्रेस करना है वेरिएबल टी के अंदर, ठीक है ना। वी नो दैट हमारे पास हम जानते हैं कि डी एफ ओवर डी टी हमारे पास क्या होता है, लिम्डा एफ ओवर लिम्डा एक्स और डी एक्स ओवर डी टी प्लस, ठीक है ना, लिम्डा एफ ओवर लिम्डा वाई, डी वाई ओवर डी टी। आगे हमारे पास आ जाता है डी एक्स ओवर डी टी। इसको हम लिम्डा भी पढ़ सकते हैं और इसको एक और तरीका भी होता है इसको लिखने का, वो अभी मैं आपको बता तो नहीं सकता, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डी ओवर डी टी। और हमारे पास ये पहले हमने फर्स्ट जो है ना, इसमें यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन के हमने डी एफ ओवर डी एक्स भी फाइंड करना है, डी एक्स ओवर डी टी भी फाइंड करना है, प्लस डी एफ ओवर डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई भी फाइंड करना है और डी वाई ओवर डी टी भी फाइंड करना है। तो पहले हम डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी, टी क्यूब, तो x की जगह पर हम टी क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3t स्क्र, क्योंकि हम देखें ना कि जो पावर होती है वो साइड में आकर मल्टीप्लाई हो जाती है और जो इसकी पावर होती है ना,
जैसे क्यूब दिया हुआ है तो उसमें से एक हम 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास। आगे हमारे पास डी वाई ओवर डी टी, ये हमने फाइंड करना है। तो डी वाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये देखें 3t क्यूब सॉरी स्क्वायर, 3t स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको हम इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास हमें पता है ना कि हम ये जो ऊपर पावर होती है इसको साथ में जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6t आ जाता है, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर में से हम 1 माइनस करते हैं तो 1 ही बचता है, तो हम सिंपल 6t लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने डेल्टा एफ ओवर डेल्टा जो है ना एक्स, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स, तो हमारे पास एफ एक्स जो है ना, ये हमारे पास जो एफ दिया हुआ है ना, ये देखें एफ हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ठीक है ना। तो एफ एक्स वाई हमारे पास आगे हम डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र जो कि हमारे पास गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो हमने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स एक्स वाई स्क्र, ठीक है ना। तो ये देखें कि ये हमारे पास एक्स वाई स्क्र, इनको हमने अलग अलग कर लेना है, ठीक है ना। एक्स वाई स्क्र आ जाएगा और माइनस डेल्टा और डेल्टा एक्स और साथ में एक्स स्क्र आ जाएगा, ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है कि हमने इनका डेरिवेटिव लेना है, और हम देख रहे हैं कि एक्स और एक्स के साथ ये कट हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्र माइनस 2x। और इसी तरह हमने जो डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई को भी फाइंड कर लेना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2xy, ठीक है ना। और ये हमारे पास टोटल 4 इक्वेशंस आ गए हैं, और 4 इक्वेशंस की जो वैल्यूज़ हैं ना उनको हमने जो है ना पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमने इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। डी एफ ओवर डी टी इज़ इक्वल टू वाई स्क्र माइनस 2x, और साथ में हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की हमारे पास वैल्यू क्या थी, ये देखें ना, ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास 3t स्क्र है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3t स्क्र लिख देंगे। आगे प्लस आ जाएगा हमारे पास डी एफ डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई की हमारे पास वैल्यू क्या है, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई के हमारे पास वैल्यू, ये देखें हमने फोर्थ जो वैल्यू फाइंड किया वो है डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई की, तो 2xy हमारे पास आती है। 2xy हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी टी की जो हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड किया वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी टी हमने फाइंड किया था 6t, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन द अबव इक्वेशन। तो हमने ये जब हमारे पास जो इक्वेशन दिया है उसमें हमने जब इनको पुट किया, पुट करने के बाद ये तो पहले देखें ना, ये हमने अब इनकी हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, एक्स में एक्स की वैल्यूज़ को पुट कर देना है और वाई की वाई वैल्यूज़ में पुट कर देना है। ये देखें ना हमारे पास एक्स की t3 और वाई की 3t स्क्र ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्वेश्चन में ही दी हुई हैं, ये देखें ना एक्स इज़ इक्वल टू t3 वाई इज़ इक्वल टू 3t स्क्र, ठीक है ना। तो इनको हमने इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये देखें 3t स्क्र और इसका होल स्क्वायर यानी कि 3t स्क्र का देन हमने दोबारा से स्क्वायर लेना और माइनस 2t क्यूब, और आगे नेक्स्ट हमारे पास 3t स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2t क्यूब एंड 3t स्क्वायर एंड 6t, ठीक है ना। अब डी एफ और डी टी इज इक्वल टू हमें पता है कि जो जब जो ऊपर की पावर्स होती हैं जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ऊपर की पावर जो होती हैं वो हमारे पास प्लस हो जाती हैं, ठीक है ना। 3t स्क्वायर का हमने जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि आगे नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको फाइंड करके बताया हुआ है, ठीक है ना। माइनस 2t की 3, ठीक है ना। इसको हम 2 को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास 3t स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़ प्लस 2t क्यूब 3t स्क्वायर,
ठीक है ना। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है t3 के साथ और 3t² एज इट इज़ आ जाएगा और 6t फिर एज इट इज़ आ जाएगा। df/dt नेक्स्ट स्टेप में हम 3t4 एज इट इज़ लिखेंगे माइनस 2t³ एंड 3t² प्लस आगे हमारे पास आ जाएगा 2t3 एंड 3t² और 6t, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है ना। आगे हमारे पास df/dt आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये देखें कि ये जो बाहर हमारे पास 3t² है ना, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास अंदर की जो वैल्यू है ना 3t की पावर 4 और माइनस 2t3, तो इसके साथ हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 9 आएगा और पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो 4 + 2 आगे माइनस, आगे 3 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 6 आता है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो पावर्स हैं वो हम इनको ऐड कर देंगे। आगे प्लस हम करेंगे 6t, ठीक है ना, और पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी और 3 और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 6t आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो वहाँ पर हम पावर्स को ऐड करते जाएंगे 9t6 और 6t5 हो जाएगा, 3 और 2 5 एंड प्लस 6t 3 और 2 5 और 6t एज इट इज़ ही लिख लेंगे साथ। df/dt आगे हमारे पास आ गया 9t6 माइनस 6t5 और ये है 6t और 6t को हम 6t5 और 6t को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करने के साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 और जो ऊपर की पावर्स होंगी वो हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है ना। तो 5 + 1 तो हमारे पास 5 ही आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद df/dt इज इक्वल टू 36t6, तो हमारे पास t6 आ जाएगा। ये देखें ना, हमने 5 प्लस ऊपर की वैल्यूज़ को हमने ऐड करना होता है ना, तो हमने इसको रीअरेंज किया। इस जो इक्वेशन को ना हमने रीअरेंज करने के बाद 6t6 ये हमने पहले ले आए, यानी कि फर्स्ट पर ले आए और नेक्स्ट हमने प्लस क्या कर दिया 9, यानी कि रीअरेंज हमने इस तरह करना है कि पहले हमने बड़ी वैल्यू लिखनी है उसके बाद फिर छोटी फिर छोटी। ठीक है ना। हमारे पास इसमें बड़ी वैल्यू क्या है 36t ओवर 6 सॉरी 36t की पावर 6 एंड प्लस 9t6 और माइनस 6t5। और अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है। ये देखना 36t6 प्लस 9t6, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 45t6 और माइनस 6t5 आ जाएगा। अब आगे हम इसको अगर एक और स्टेप करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो ठीक है, अगर ना भी करना चाहे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसमें से अगर कॉमन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।